नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। कल हम द टेल ऑफ द बिश्नोई चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हमने कल जो शुरुआत की थी वो जो खेजड़ली गांव में जो आंदोलन हुआ था, जो नरसंहार हुआ था, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। आधा पढ़ा है, पूरा नहीं हुआ है। उसमें क्या होता है कि जो महाराजा अभय सिंह है वो जोधपुर में अपने लिए महल बनाने की सोचते हैं। 1730 की बात है ये। तो महल बनाने के लिए उन्होंने जो महल बनाने का सोचा, तो जो महल था जिसका रेड सैंडस्टोन लाल बलुआ पत्थर से बनाना चाहते थे, लेकिन महल का निर्माण करें, कंस्ट्रक्ट करें, तो उसके लिए चूना पत्थर की आवश्यकता पड़ी, यानी लाइमस्टोन की आवश्यकता पड़ी। तो लाइमस्टोन जो जोधपुर का रीजन था, जो क्षेत्र था, उसमें बहुतायत में था, फुल वहाँ पर क्वालिटी थी। तो लेकिन जो मेन समस्या थी वो समस्या ये थी कि लाइमस्टोन को क्योर करने के लिए, क्योर का मतलब पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता, यानी फ्यूल की आवश्यकता पड़ी। तो अब जो जोधपुर का जो क्षेत्र था वहाँ पर जो विश्नोई संप्रदाय के लोग थे वो नहीं थे, इसलिए ये एक समस्या सामने आ जाती है। लेकिन सौभाग्य की बात ये थी कि जो क्षेत्र था जोधपुर, उसके 16 मील दूर 16 माइल्स अवे एक गांव था, विश्नोइयों का जो एक विक्सिनिटी क्षेत्र टेरिटरी एरिया था। वहाँ पर बहुतायत मात्रा में जो खेजड़ी के पेड़ थे वो थे, क्योंकि उन लोगों ने कई शताब्दियों पूर्व ही जंबाजी ने जो नियम दिए थे, 29 नियम दिए थे, उनको अपना लिया था और उन नियमों पर अडिग थे। उनको उन नियमों से वो परंपराओं को बनाए हुए थे। तो उन नियमों में ये लिखा हुआ था, मेजर 2 कमांडमेंट्स, 2 मुख्य आदेश क्या थे कि हरे पेड़ों को नहीं काटना है, और दूसरा था कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको नहीं मारना है, एनिमल्स चाहे कोई सा भी हो। तो जो पहली कमांडमेंट जो आदेश था कि हरे पेड़ों को नहीं काटा जाए, तो उन्होंने, उनकी कई जनरेशन्स ने इन रूल्स को फॉलो किया था। तो जब महाराजा का जो दीवान था, जब उसने आदेश किया कि जाओ खेजड़ली गांव में और वहाँ से आप ईंधन के लिए जो खेजड़ी के वृक्ष हैं उनको काट दो, हरे वृक्षों को, तो वहाँ पर जाते हैं। तो वहाँ पर एक और उनके लिए सुविधा हो जाती है कि उस क्षेत्र में जो चूना पत्थर था वो भी अच्छी क्वालिटी का था। तो दोनों सुविधाएं मिल रही थी कि एक तो फ्यूल की जो पूर्ति हो रही थी और दूसरी है कि वहाँ पर चूना पत्थर पास में ही मिल रहा था। तो उन्होंने विचार किया कि यहीं पर चूना पत्थर है, उसको क्योर करके जोधपुर ले जाएंगे। तो वहाँ पर लाइम किल्स, यानी कि चूने की भट्टियाँ वहाँ पर लगा दी गई थी। तो फिर जब वो गांव में जाते हैं तो वहाँ पर जो विश्नोई थे, दीवान के जो वर्कर्स, जो महाराजा के वर्कर्स थे यानी मजदूर, वहाँ जाते हैं। तो बिश्नोई संप्रदाय के लोगों ने कहा कि आप इनको मत काटो, क्योंकि ये हमारे जो रिलीजन, जो हमारा धर्म है, उसके अनुसार इनको काटना गलत बात है। हम आपसे प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो वर्कर माने नहीं। तो जब वर्कर्स ज़्यादा, उन्होंने विश्नोई समाज के लोगों ने जब कहा, तो वर्कर्स वापस आ जाते हैं और दीवान को बताते हैं कि उन लोगों ने कहा कि ये हमारे बच्चों के समान है, आप इनको नहीं काट सकते हो। तो दीवान ने इनरेक्ड यानी आग बबूला हो जाता है और वो खुद घोड़े पर सवार होकर आता है और वहाँ आकर आदेश देता है कि आप पेड़ों को काटो, मैं देखता हूँ कि कौन मना कर रहे हैं। तो दीवान आने के बाद में वो और कहते हैं कि हमारी जो कई जनरेशन्स हैं उन्होंने इनको नर्चर किया है। नर्चर का मतलब क्या होता है? पालन पोषण किया है। आप इनको मत काटो, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये हमारे धर्म के विरुद्ध है। लेकिन दीवान था, वो डिटरमाइंड था, दृढ़ निश्चय था। उसके बाद क्या होता है वो हम आज पढ़ेंगे। पेज नंबर 46 पर जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें सेकंड लाइन लिखी हुई है, दे प्लीडेड का मतलब होता है प्रार्थना करना, फॉर द प्रिजर्वेशन। दे यहाँ पर किसके लिए आया है? विश्नोई संप्रदाय के लोगों के लिए। दे प्लीडेड, उन्होंने प्रार्थना की, किसके लिए? फॉर द प्रिजर्वेशन, संरक्षण की। किसके संरक्षण की? ऑफ ट्रीज, पेड़ों की।
और क्या कहते हैं, डेट की देयर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज, हेड नर्चर्ड, नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण करना, कि हमारे पूर्वजों ने पालन पोषण किया था ओवर जनरेशंस, कई पीढ़ियों तक, कि कई पीढ़ियों तक हमारे पूर्वज इन पेड़ पौधों का संरक्षण करते आए हैं, पालन पोषण करते हुए आए हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीडेड करते हैं कि आप इनको मत काटो। तो दीवान की क्या प्रतिक्रिया होती है, बट लेकिन द दीवान वाज डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, यानी अपनी बात से नहीं हिला वो, उसने कहा हमें तो चाहिए, महाराजा ने आदेश किया कि महल का निर्माण करवाना है, मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है, इसलिए वो अपनी बात पर क्या था, दृढ़ निश्चय था कि नहीं, पेड़ों को तो हम काटेंगे ही काटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दीवान कहता है द ट्रीज मस्ट बी कट, पेड़ काटे ही जाएंगे, किसके लिए, टू फ्यूल, ईंधन के लिए। ईंधन किनको प्राप्त होगा, द लाइम किल्स, कि जो चुनने की भट्टियां हैं उसमें जो ईंधन की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए इन पेड़ों को तो काटा ही जाएगा। ही ऑर्डर्ड, इसलिए उसने आदेश दिया, किसको, द वर्कर्स, जो मजदूर थे उनको क्या आदेश दिया, टू गो अहेड, गो अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ना, कि आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ने का मतलब आप पेड़ों को काटो, आपको कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि वो दीवान था, उसके पास शक्तियां थी कि मेरे पास पूरा जोधपुर, जो मारवाड़ जो साम्राज्य है उसका राजा का मैं आदमी हूँ, यानी मैं उनके अंडर में काम करता हूँ, तो मेरे पास पूरा सत्ता है, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। He ordered the workers to go ahead, उसने मजदूरों को आगे बढ़ने के लिए आदेश दिया। बट द बिश्नोइज, लेकिन दूसरी तरफ जो बिश्नोई थे वो भी क्या थे, वह डिटरमाइंड टू, वो भी दृढ़ निश्चयी थे। दीवान दृढ़ निश्चय इसलिए था कि मैं पेड़ों को काटूंगा, और जो बिश्नोई थे वो इसलिए दृढ़ निश्चय थे कि हम पेड़ों को काटने नहीं देंगे, ये हमारे धर्म के विरुद्ध में है, इसलिए हम आपको ये पेड़ जो है वो काटने नहीं देंगे। अब उनमें भी सबसे दृढ़ निश्चय कौन था, और अमृता देवी जो दृढ़ निश्चय थी उनको किस नाम से पुकारा गया है, एंड द मोस्ट डिटरमाइंड, और जो सबसे ज्यादा, मोस्ट का मतलब सबसे ज्यादा, डिटरमाइंड यानी दृढ़ निश्चय था, अमंग देम, उनके बीच में, उन विष्णुओं के बीच में सबसे दृढ़ निश्चय कौन था, वाज थी ए वेरिटेबल, वेरिटेबल का मतलब होता है सच्ची या वास्तविक, इनकानेशन, इनकानेशन का मतलब होता है अवतार, ऑफ दुर्गा, माँ दुर्गा का अवतार, सच्चा अवतार बताया गया है अमृता देवी को, अमृता देवी, कि विष्णु सभी डिटरमाइंड थे, लेकिन उनमें भी सबसे ज्यादा जो डिटरमाइंड दृढ़ निश्चय होने का कार्य था वो अमृता देवी ने किया था। अमृता देवी सबसे आगे आई थी, और अमृता देवी को कहा गया वेरिटेबल इनकानेशन ऑफ दुर्गा, माँ दुर्गा का सच्चा अवतार उनको बोला गया है। इनकानेशन का मतलब क्या होता है, अवतार। सच्चा या वास्तविक। अमृता देवी, अब अमृता देवी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है, द वाइफ ऑफ बिश्नोई रामखोड़, कि उनके जो पति का नाम था वो क्या था, बिश्नोई रामखोड़ थे, रामखोड़ बिश्नोई जी उनके पति थे, वो अमृता देवी उनकी वाइफ यानी पत्नी थी। बात समझ में आ गई होगी। आगे क्या होता है, अमृता देवी कहती है द ट्रीज मस्ट नॉट बी कट, कि पेड़ नहीं काटे जाएंगे, अनलेस यू कट डाउन फर्स्ट, कि तब तक नहीं काटे जाएंगे, उससे पहले, पेड़ों को काटने से पहले आपको हमें काटना पड़ेगा, कि जब तक हम नहीं कट जाते हैं तब तक आपको पेड़ों को हम काटने नहीं देंगे। वापिस देखो, द ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन, पेड़ नहीं काटे जाएंगे, कब तक, अनलेस, तब तक, यू कट अस डाउन फर्स्ट, जब तक सबसे पहले आप हमें नहीं काट दो, कि पेड़ तो बाद में कटेंगे, पहले हम कटेंगे। शी सेड, उसने कहा, एंड कॉलिंग टू हर 3 डॉटर्स,
और उसके साथ इतना कहते ही उसने अपनी जो 3 पुत्रियां थी जो अमृता देवी जी के, उनको बुलाया, कॉलिंग का मतलब पुकारा, बुलाया, टू ज्वाइन हर, कि आप भी मुझे ज्वाइन कर लो, मेरे साथ आ जाओ, कि हम 4 हैं एक में, और 3 अपनी जो उनकी पुत्रियां थी उनको कहा कि मुझे ज्वाइन करो। एक पेड़ के वो चिपक जाती है और अलग अलग जो 3 पेड़ उनकी पुत्रियां चिपक जाती है कि तुम भी मुझे ज्वाइन करो, कि पहले आप हमें काटोगे उसके बाद में हम वृक्षों को काटने देंगे। दे क्लैप्स का मतलब होता है आलिंगन करना, यानी गले लगा लिया था। 4 ऑफ द ट्रीज, कितने पेड़ों को? 4 पेड़ों को, एक एक पेड़ के चिपकी है सभी की सभी, तो 3 पुत्रियां हैं, एक अमृता देवी जी खुद हैं, तो 4 हो गए, और वो चारों के चारों उस पेड़ के चिपक जाती है, क्लैप्स कर लेती है। लेकिन दीवान सोचता है कि ये केवल डराने के लिए है, इससे कोई अपना जीवन थोड़ी देता है पेड़ों के लिए। तो दीवान ये दृश्य देखकर फ्यूम्ड का मतलब, द दीवान फ्यूम्ड, क्रोधित हो गया। फ्यूम का मतलब क्या होता है? क्रोधित होना, और गुस्सा आ गया उसको, क्रोधित होना, फ्यूम्ड हो गया। एंड द ब्रेव वुमन एंड ऑर्डर्ड, और आदेश दिया, क्या आदेश दिया? देट की ऑल 4 ऑफ देम, कि ये चारों के चारों जो है वृक्षों के जो चिपकी हुई है, उन चारों को बी कट डाउन, काट दी जाए, विथ द ट्रीज, किसके साथ में? पेड़ों के साथ में, किन चारों को पेड़ों के साथ में काट दिया जाए, अगर ये हटती नहीं है तो। अब वर्कर्स हैं वो, उनको तो उनका आदेश मानना पड़ेगा, दीवान ने आदेश दिया है, दीवान का आदेश सर्वोपरि, क्योंकि दीवान जो अबेसिंग उनको अनुमति दी है, तो दीवान के ऊपर अबेसिंग है। द एक्सेज फेल का मतलब उठाए गए, गिरी उनके ऊपर। एंड द ब्रेव वुमन, और जो वुमन यानी औरतें 4 हो गई थी, और जो बहादुर 4 औरतें थी जो एक्सेज गिरी उनके ऊपर काटने के लिए, और चारों के चारों जो औरतें थी बहादुर, वर कट टू पीसेज, उनको टुकड़ों में काट दिया गया। पीसेज का मतलब टुकड़े, कट टू यानी जो काट दिया गया टुकड़ों में। बात समझ में आई होगी। द एक्सेज फेल एंड द ब्रेव वुमेन वर कट टू पीसेज, कुल्हाड़ियां गिरी और उनके ऊपर, और ये जो 4 बहादुर महिलाएं थी, ब्रेव यानी बहादुर जो महिलाएं थी, उनको टुकड़ों में काट दिया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। लेकिन बिश्नोई अपने संप्रदाय, अपने धर्म के लिए अड़िग थे, वो इस दृश्य को देखकर डरे नहीं। लिखा हुआ है बट द बिश्नोइज, लेकिन जो बिश्नोई थे, वर नॉट टू बी काउड, काउड का मतलब होता है डरना, कि जो बिश्नोई थे वो डरे नहीं इस दृश्य को देखकर। मोर और मोर ऑफ देम, उनमें से कई और अधिक, केम फॉरवर्ड, आगे आए, फॉरवर्ड का मतलब आगे, केम यानी आए, टू हग द ट्रीज, किसको? आलिंगन करने के लिए पेड़ों को, यानी पेड़ों से चिपक गए और आए कि इनको 4 को काटा है, हम भी अपना जीवन दे देंगे, हमें भी अपने धर्म को बचाना है। एंड टू बी कट डाउन विथ देम, और उनको भी उनके साथ में काट दिया गया। निर्दयी जो थे दीवान, उसके आदेश के कारण उन सब को उनके साथ में ही काट दिया गया। तो क्या होता है, अब ये न्यूज फैल जाती है। 84 विलेज थे सराउंडिंग, जो विष्णुई संप्रदाय के लोग थे उनके। क्या होता है, द न्यूज ऑफ दिस मैस्कर, मैस्कर का मतलब होता है बड़ी मात्रा में लोगों को मारना, नरसंहार, कि ये जो न्यूज थी इस नरसंहार की, बड़ी संख्या में लोगों को काटने की, स्प्रेड, फैल गई, रैपिडली, रैपिडली का मतलब होता है तेजी से, स्प्रेड यानी फैली, फैलना। कि ये जो मैस्कर की जो ये न्यूज थी वो रैपिडली स्प्रेड रैपिडली यानी कि बहुत तेज गति से फैली। एंड थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोइज, कई हजार जो बिश्नोई थे, रस्ड, दौड़कर आए, रस का मतलब दौड़कर आना,
कहाँ आए? द न्यूज ऑफ दिस मैस्कर स्प्रेड रैपिडली। ये जो इस मैस्कर नरसंहार की जो न्यूज थी, जो समाचार थे, वो तेज गति से फैल गए। एंड थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोइज, कई हजार जो बिश्नोई थे, रस्ड दौड़ कर आए। कहाँ से? फ्रॉम देयर, उनके जो गांव थे, 84 सराउंडिंग विलेजेस, 84 सराउंडिंग का मतलब आसपास 84 गांव थे जहां पर बिश्नोई निवास करते थे। उन गांवों से वो लोग दौड़ कर आते हैं। किसके लिए? टू हेल्प, सहायता करने के लिए। किनकी? देयर ब्रेव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि उनकी जो बहादुर बहनें और जो बहादुर भाई थे, जो अपनी जान न्योछावर कर रहे थे पेड़ों को बचाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए वो भी वहां पर दौड़कर आते हैं। ऑल टुगेदर 363 बिश्नोइज, कितने? पूरी संख्या में कितने थे? 363 जो बिश्नोई थे। सैक्रिफाइस्ड, सैक्रिफाइस का मतलब त्याग कर दिया, बलिदान दे दिया। किसका? देयर लाइव्स, अपने जीवन का। किसके लिए? टू गार्ड, गार्ड का मतलब रक्षा करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए। देयर, उनकी जो क्या थी? सैक्रिड, सैक्रिड का मतलब होता है पवित्र, होली। सैक्रिड का मतलब पवित्र। हेरिटेज यानी विरासत, जो उनकी पवित्र विरासत थी। पवित्र विरासत किसको बोला गया है? पेड़ों को, क्योंकि ये पेड़ उनके लिए सब कुछ थे। अपनी पवित्र विरासत को बचाने के लिए 363 बिश्नोइयों ने साथ में ही अपनी जान दे दी थी, यानी अपना जो बलिदान है वो दे दिया था, अपनी जान न्योछावर कर दी थी इस पवित्र विरासत को बचाने के लिए। पवित्र जो सैक्रिड हेरिटेज है वो क्या है? उनके वृक्ष, क्योंकि जम्बा जी का आदेश था, कमांडमेंट था। उन्होंने 29 नियम में कहा था कि जो ग्रीन ट्रीज है वुड नॉट बी कट, उनको नहीं काटा जाएगा, यानी उनको नहीं काटें कभी भी। इसलिए उसके लिए उन्होंने अपनी जान है वो दे दी थी। बात समझ में आई होगी। तो ये पूरा पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है? पैराग्राफ में इनकारनेशन ऑफ दुर्गा, वेरिटेबल इनकारनेशन ऑफ दुर्गा किसको बोला गया है? अमृता देवी को। उन्होंने अपना जीवन न्योछावर किया था उसके बारे में। और 84 विलेज से जो बिश्नोई आए थे, और कितने लोगों ने अपना जो जीवन है, अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया था। 363 बिश्नोई जो लोग थे, उन्होंने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था। ये पैराग्राफ था जो इस कहानी का मुख्य सार है। अब महाराजा के आदमी थे, वो भी इंसान ही थे। उन्होंने ये सोचा नहीं था कि इस प्रकार से भी हो सकता है, कोई अपने धर्म के प्रति कुछ भी करने को तैयार रहे, वो बिश्नोई होते हैं। उसी प्रकार उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी बात नहीं होगी, एक दो को जब मारेंगे तो सभी पीछे खिसक जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो अब वर्कर्स हैं, उनके साथ क्या होता है, वो क्या करते हैं? अभय सिंह को सूचना देते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये अब मेन जो लास्ट में कंक्लूजन है इस स्टोरी का वो है। द महाराजाज मैन, जो महाराजा के आदमी थे, वो हैड नेवर इमेजिन, इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना, नेवर यानी कभी भी, उन्होंने कभी भी ऐसी कल्पना नहीं की थी। दैट की थिंग्स कुड कम टू सच ए पास, थिंग्स कुड कम टू सच ए पास का मतलब होता है कि स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी। वर नाउ ट्रूली फ्राइटनिड, अब वो वास्तव में, ट्रूली का मतलब वास्तव में ही, सच्चे रूप से फ्राइटनिड हो गए थे। फ्राइटनिड का मतलब होता है भयभीत हो जाना, कि जो महाराजा के वर्कर्स थे उन्होंने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। नेवर इमेजिन, इमेजिन का मतलब कल्पना करना, उन्होंने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि जो स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी, कि इतने लोग अपना जीवन बलिदान कर देंगे। अब वो इतना, जब चारों तरफ हर तरफ लाशें ही लाशें उनको दिखी, तो अब वो भी क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। क्या होता है? दे रस्ड बैक, वो दौड़े किसकी तरफ? पुणे टू जोधपुर, जोधपुर की तरफ गए वापस। किसके लिए? टू रिपोर्ट, सूचना देने के लिए। हैपनिंग्स टू अभय सिंह, जो घटना घटित हुई थी
उस घटना की जानकारी देने के लिए वर्कर कहाँ दौड़े? जोधपुर की तरफ, क्योंकि जोधपुर में कौन थे? अभय सिंह थे। उनको रिपोर्ट करने के लिए कि क्या हैपन हुआ है, क्या वहाँ घटना घटित हुई है। हमने पेड़ों को काटना चाहा, उन लोगों ने अपना जीवन दे दिया, लेकिन पेड़ों को नहीं काटने दिया। अब देखो, अभय सिंह है, वो एक बहादुर राजा प्लस समझने वाले भी थे कि जब मोराल की बात आ जाए, नैतिकता की बात आ जाए, वहाँ पर अपना जो आपका जो मसल पावर है वो नहीं चलता है, आपका बाहुबल नहीं चलता है। अभय सिंह ने औरंगजेब को चुनौती दे दी थी, लेकिन वो क्लियरली समझ सकते थे, स्पष्ट रूप से समझ रहे थे कि यहाँ पर बात बाहुबल की नहीं है, यहाँ पर मोरल यानी नैतिकता की बात है। तो क्या होता है, अभय सिंह सो क्लियरली, अभय सिंह स्पष्ट रूप से समझ सकते थे, देख सकते थे देट की द माइट का मतलब यहाँ ताकत, पावर, कि उनके पास जो शक्ति है, विच हैड सक्सेसफुली, कि इस शक्ति के द्वारा मैंने सफलतापूर्वक, सक्सेसफुली का मतलब सफलतापूर्वक, किसको चैलेंज्ड किया था? चैलेंज का मतलब चुनौती दी थी। द पावर ऑफ औरंगजेब, उस समय दिल्ली के शासन में मुगल शासन चल रहा था, और मुगल जो काल में औरंगजेब थे वो वहाँ का जो राजा था, कि अभय सिंह सो क्लियरली, स्पष्ट रूप से देख सकते थे देट की द माइट, कि वह बाहुबल, वह शक्ति, विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज्ड, कि जिस शक्ति के माध्यम से मैंने सक्सेसफुल यानी सफलतापूर्वक चैलेंज किया, चुनौती दी थी, किसको? द पावर ऑफ औरंगजेब, कि औरंगजेब के पास जो शक्ति है, जो औरंगजेब दिल्ली का राजा है, लेकिन फिर भी मैंने उसको चैलेंज कर दिया, मैंने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। कुड डू नथिंग, वो पावर यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती। कौन सी बातों में? इन द फेस ऑफ सच मोरल करेज, करेज का मतलब साहस, कि जो नैतिकता का साहस वाली बात है, वहाँ पर ये ताकत काम नहीं करती। यहाँ बात बाहुबल की नहीं है, यहाँ नैतिकता का जो साहस है वो होना चाहिए। अगर मैं चाहूँ तो सभी को वहाँ पर मार सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर किसी धर्म की बात है, नैतिकता की बात हो रही है, इसलिए मैं इनका सामना नहीं कर सकता। यानी अभय सिंह को अपना विचार पुनः लेना पड़ेगा। वो समझ रहे हैं, क्लियरली स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि यहाँ पर नैतिकता कार्य करेगी, बाहुबल काम नहीं आएगा। मैं अपनी सेना ले जाकर उन सबको नहीं मार सकता, क्योंकि वो एक संप्रदाय जो अपने धर्म को बचाने के लिए अग्रसर हो रखा है, अपना जीवन बलिदान कर रहा है। यहाँ पर वो सामना थोड़ी कर रहे हैं, वो तो केवल धर्म बचाने के लिए आगे आ रहे हैं, कोई युद्ध थोड़ी कर रहे हैं। यानी कि अपने धर्म के लिए वो अपने प्राण न्योछावर कर रहे हैं। यानी यहाँ पर बात किसकी है? नैतिकता की, मोरल की बात है। इसलिए ही पर्सनली, वह व्यक्तिगत रूप से, यानी स्वयं रोड का मतलब होता है घोड़े की पीठ पर सवार होकर आना, घोड़े पर सवार होकर आए टू खेजड़ली, कहाँ आए? खेजड़ली में। किसके लिए? टू मेंड मैटर्स, मेंड का मतलब सुधार करना, जो बात हुई थी, जो घटना घटित हुई थी, उस घटना में अब सुधार करने के लिए, कि हमने गलती की है। यानी अभय सिंह ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, क्योंकि बात किसकी है? मोरल करेज की, यानी कि नैतिक साहस की बात है। यानी इस मैटर को सुलझाने के लिए स्वयं घोड़े पर सवार होकर अभय सिंह वहाँ आए। ही एश्योर्ड, उन्होंने आश्वस्त किया। एश्योर का मतलब क्या होता है? आश्वस्त करना। उन्होंने आश्वस्त किया, आश्वासन दिया। क्या दिया? प्रश्न पूछा जा सकता है। अभय सिंह ने बिश्नोई से क्या कहा? किनको एश्योर किया? द वीपिंग, रोते हुए, एग्नाइज्ड का मतलब होता है जो पीड़ित, मास एंड लोगों का समूह, कितने लोगों का? ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोईज, कई हजारों जो बिश्नोई लोगों का जो समूह था, जो क्या कर रहा था? वीपिंग कर रहा था, रो रहा था। और क्या हो रहा था? पीड़ित था, क्योंकि वहां पर नरसंहार हुआ है, उनके धर्म के विरुद्ध कार्य किया गया है। तो एग्नाइज्ड का मतलब पीड़ित, एग्नाइज का मतलब क्या होता है? पीड़ित। वैसे एग्नाइट का मतलब पीड़ा, दुख, दर्द। तो अभय सिंह ने उनसे क्या कहा? ही एश्योर्ड, उसने आश्वस्त किया।
द वीपिंग, रोते हुए, एग्नाइज्ड मास ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिश्नोइज, जो बिश्नोई संप्रदाय के कई हजारों जो लोग इकट्ठे हो रखे थे, जो वीपिंग, रो रहे थे और पीड़ित थे, उनको क्या एश्योर देते हैं, आश्वस्त करते हैं, डेट की, ये याद करना है, ये समझना है कि उन्होंने क्या आश्वासन दिया, फ्रॉम नाउ, कि आज से, अभी से, ऑन ही वुड फुली, कि वह खुद स्वयं, फुली यानी संपूर्ण रूप से, रेस्पेक्ट, सम्मान करेगा, देयर, उनके रिलीजियस प्रिंसिपल, कि आपके जो धार्मिक सिद्धांत है, उन धार्मिक सिद्धांतों का अब मैं भी आज से ही क्या करूंगा, रेस्पेक्ट करूंगा। मैंने गलती कर दी है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन आज के बाद, आज से ही मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं स्वयं आपका जो धर्म है, जो आपके सिद्धांत है, उनका रेस्पेक्ट करूंगा, सम्मान करूंगा। ये बात किसने कही, अभय सिंह ने। बात ही नहीं की है, उन्होंने कुछ लिख कर दिया भी है कि मैं केवल मौखिक रूप से आपको आश्वासन नहीं दे रहा हूं, लिखित रूप से भी, यानी मैं भी आपके धर्म की आज से क्या करूंगा, सम्मान करूंगा। आपके धर्म ने ये बहुत अच्छी बात बताई है, हर तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, केवल जहां पर आपके संप्रदाय के लोग रहते हैं, यानी विष्णु संप्रदाय के जो लोग रहते हैं, वहीं केवल हरियाली है। इसका मतलब आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो प्रकृति को बचाने के लिए, इसलिए मैं भी आज से, अभी से आपके जो धर्म है उसकी रेस्पेक्ट करूंगा, आपके जो धर्म के सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स का मतलब सिद्धांत। इसलिए एक कॉपर प्लेट, एक ताम्र जो लेख होता है, ताम्र लेख दिया जाता था लिखकर, इंस्क्राइब्ड, जिस पर खुदवाया था, इंस्क्राइब का मतलब खुदवाया है, लिखा हुआ था, जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, कॉपर प्लेट थी, तांबे की प्लेट थी, इंस्क्राइब का मतलब खुदवाया हुआ था, डी सेकंड फॉर्म है, खुदवाया या लिखा था, क्या लिखा था, तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कॉपर प्लेट पर क्या लिखवाया हुआ था। विथ दिस प्रोमिस, इस वादे के साथ में, जो धर्म की रक्षा सम्मान करने वाला वादा था, उसके साथ में वाज प्रेजेंटेड, प्रस्तुत किया गया, दिया गया, प्रेजेंटेड का मतलब दिया गया, टू द बिश्नोइज, बिश्नोइयों को, एक कॉपर प्लेट इंस्क्राइब्ड, जिस पर लिखा हुआ था कि आज से स्वयं अभय सिंह है, वो भी इस धर्म की रेस्पेक्ट करेंगे, और उस पर जो लिखवाया हुआ था वो आगे भी आएगा, जो वादा लिखा है, प्रोमिस जो किया था वो आगे लिखा हुआ है। हैंस फोर्थ, आज के बाद से, यानी आज से, उस पर लिखवाई हुई बात बता रहे हैं कि कॉपर प्लेट पर क्या बात लिखी हुई थी, हैंस फोर्थ, आज से, द इंस्क्रिप्शन सेड, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है जो शिलालेख था, जो ताम्रपत्र, कॉपर प्लेट का जो शिलालेख था जिस पर खुदवाया हुआ था, उस पर क्या लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शन सेड, ताम्रपत्र कहता है, यानी ताम्रपत्र पर खुदवाया हुआ था, क्या खुदवाया हुआ था, नो ग्रीन ट्री, कोई भी हरा वृक्ष, वुड एवर बी कट, काटा जाएगा, नहीं काटा जाएगा, नियर बिश्नोई विलेज, जो भी विष्णुओं के गांव है, उन विष्णुओं के गांव के नजदीक आज के बाद से कोई भी हरा वृक्ष नहीं काटा जाएगा, नॉर वुड, और ना ही एनी एनिमल्स, ना ही कोई जानवरों का, बी हंटेड, शिकार किया जाएगा, हंट का मतलब शिकार करना, कहां पर, इन देयर विक्सिनिटी, उनके क्षेत्र में, विक्सिनिटी का मतलब क्या होता है, क्षेत्र, कि आपका जो क्षेत्र है, ताम्रपत्र पर लिखवा दिया गया है कि आपका जो क्षेत्र, जो एरिया है, उस क्षेत्र में ना तो कोई ग्रीन ट्री को काटेगा और ना ही एनिमल्स को हंट करेगा, यानी उनका शिकार नहीं करेगा, ये उस इंस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा हुआ था। बात समझ में आई होगी, बात समझ में आ गई होगी कि क्या लिखा हुआ था, कि कोई ग्रीन ट्री नहीं काटा जाएगा, कट यानी काटना, ग्रीन, और कोई भी एनिमल है उसका हंट यानी उसका शिकार अब नहीं किया जाएगा, ये उसके अंदर लिखा हुआ था। तो ये बात समझ में आई होगी कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
ये इम्पोर्टेंट पैराग्राफ था। इसमें क्या प्रश्न बनेगा कि जो अभय सिंह है उन्होंने जो रेस्पेक्ट जो सम्मान करने की बात कही थी, तो जो कॉपर प्लेट प्रेजेंट की गई थी, प्रस्तुत दी गई थी विश्नोईज को, तो उस कॉपर प्लेट के इंस्क्रिप्शन उसमें क्या खुदवाया था, उस शिलालेख में क्या लिखा हुआ था? तो क्या लिखा हुआ था? नो ग्रीन ट्री वुड एवर बी कट नियर विश्नोई विलेज, कि कोई भी विश्नोइयों के गांव है उनके नज़दीक किसी भी हरे वृक्ष को नहीं काटा जाएगा। नॉर वुड, और ना ही एनी एनिमल्स, कोई भी जानवर का बी हंटेड, शिकार नहीं किया जाएगा इन देयर विक्सिनिटी, उनके क्षेत्र में। यह उस ताम्रपत्र कॉपर प्लेट पर लिखा हुआ था। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, इम्पोर्टेंट है। यानी बलिदान व्यर्थ नहीं गया, उस बलिदान के पीछे आज भी हम सभी सम्मान करते हैं उस चीज़ का। और आज भी जो विश्नोई जो एरिया है, जहाँ सराउंडिंग जो विलेज में हम विश्नोई रहते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हो हरियाली ही हरियाली है, धरती के ऊपर ग्रीन कवर छा रखा है जहाँ जहाँ पर ये रहते हैं। और हमें फुल अच्छी क्वालिटी में, अच्छी मात्रा में, क्वांटिटी में वहाँ पर हमें जो है जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स, सभी प्रकार के एनिमल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो वो आज भी प्रकृति का संरक्षण, प्रिजर्वेशन करते हैं और हमें भी करना चाहिए। और अब हम आगे पढ़ेंगे कि अब ये एपिसोड हो गया है, आज भी ज़्यादातर विश्नोई कहाँ रहते हैं उनके बारे में, जो हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।